करने वाला है। तो अश्रद्धान, श्रद्धा से रहित और संशयात्मा, क्या कह रहे भगवान तीसरा मार्ग, संशयात्मा विनश्यति। संशय करना, किसमें संशय करना, कहा जो सत्य धर्म इत्यादि का पालन बताया गया है, जो वेद में जो बताया गया है धर्म पालन में, उसमें संशय कर लेना। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है, क्या भीष्म जी को संशय नहीं हुआ होगा धर्म में? अगर उनको धर्म में संशय नहीं होता, धर्म कहता है अगर तुम्हारे सामने अधर्म हो रहा है तो वहां उसका तत्काल प्रतिकार कीजिए, उसका वहीं पर तत्काल प्रतिकार कीजिए, और यदि आप में सामर्थ्य है तो उस व्यक्ति को तुरंत वही दंड दीजिए। जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो भीष्म पितामह वहीं बैठे हुए थे। द्रौपदी जी ने अलग से भीष्म पितामह को कहा था कि पितामह आपके सामने आपकी कुलवधू पुत्रवधू अगर नंगी हो रही है तो आपका क्या कर्तव्य है, लेकिन भीष्म ने अपना सिर नीचे कर लिया था। क्यों? क्योंकि संशयात्मा विनश्यति। भगवान यही कह रहे कि अगर तुमको धर्म पालन में कहीं पर भी संशय होता है, जबकि धर्म पालन के लिए आप कभी भी संशय नहीं होना चाहिए। अगर तुम्हारे सामने अधर्म हो रहा हो तो उसका तत्काल प्रतिकार कीजिए, जितना सामर्थ्य हो अपने सामर्थ्य के अनुसार प्रतिकार कीजिए, अन्यथा वहां से हट जाइए। विदुर जी भी उस सभा में बैठे हुए थे ना, कल कथा मैंने बताया था कि विदुर जी तत्काल उस सभा को छोड़ दिए। पहले उन्होंने समझाया, धृतराष्ट्र को बहुत धिक्कारा, दुर्योधन को बहुत धिक्कारा, सबको खूब सुनाया, लेकिन जब कोई नहीं माना तो तुरंत ही विदुर जी ने उस सभा का त्याग कर दिया। लेकिन भीष्म पितामह ने त्याग नहीं किया। क्यों? क्योंकि कहीं न कहीं भीष्म पितामह को यह संशय जरूर था, क्योंकि संशयात्मा विनश्यति अज्ञश्च श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति। भगवान कह रहे ये तीन जिसके पास होगा उसको तो उसका विनाश होना निश्चित है। नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। उस व्यक्ति को न इस लोक में सुख होगा, और यही कारण है पितामह भीष्म को सब कुछ होते हुए देवव्रत नाम पड़ेगा उनका, सत्य धर्म का पालन करने के, तप करने की वजह से, दान करने की, दया करने की वजह से, लेकिन उसके बावजूद आज क्यों मारे जा रहे हैं? क्योंकि संशयात्मा विनश्यति। अगर तुमको धर्म के पालन में कहीं पर भी संशय होगा तो निश्चित ही तुम्हारा मरण सुनिश्चित है। नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। और संशय जिसके मन में होता है उस व्यक्ति को न तो इस लोक में सुख मिलता है और न परलोक में ही सुख प्राप्त होता है। नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। तो जिस व्यक्ति को अगर शंका होगी उस व्यक्ति को सुख नहीं मिल सकता है। तब भगवान भीष्म जी ने भगवान का स्तुति करते हुए ऋषि जी को समझाते हुए वो यही कह रहे हैं, और अपनी गलती को आज एहसास कर रहे हैं कि कहीं न कहीं हमसे यही चूक हुई है, ये शंका हुई है, ये मैं मतलब ज्ञान होते हुए भी अज्ञान को मैंने धारण कर दिया। काल दंड गही काबू न मारा, हरे धर्म बल बुद्धि विचारा।
आप इसमें किसी का दोष न जाने।